हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले तो मैं अपॉलोजी दूंगी, आज की एनर्जी नहीं आ पाई और मॉर्निंग रीडिंग भी आफ्टरनून तक डिले हो गई है। उसके पीछे मैं थोड़ा बिज़ी थी किसी इशू में। सो अब मैं फ्री हो गई हूँ तो मैंने सोचा कि मैं आपको एक रीडिंग करके दे दूँ क्योंकि आप सभी वेट कर रहे होंगे। सो शुरू करते हैं। आज मैं मेजर अरकाना से देखूँगी और उसके बाद उसे हम टैरो से क्लैरिफाई करेंगे और फिर हम देखेंगे नेक्स्ट एक्शन। तो आज की एनर्जी का टाइम बीत चुका है, इसलिए मैं डायरेक्टली करंट एनर्जी से रीडिंग शुरू कर रही हूँ। देखते हैं क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं। होप आप लोगों ने सूर्य ग्रहण वाली वीडियो देखी होगी। कल दिवाली थी, लेकिन अगर आपको समय मिला होगा तो आपने ज़रूर से देखी होगी। मैंने कल पोस्ट करी थी मॉर्निंग में एनर्जी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं। आज सूर्य ग्रहण है तो क्या इसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, और न्यू मून की भी एनर्जी है। प्लीज़ गाइड करें करंट एनर्जीज़। 5 कार्ड्स, हर्मिट। मैंने उल्टा डेक पकड़ा है। अरे तुम क्यों गिर रहे हो भाई, उल्टा डेक पकड़ा है मैंने। पहला कार्ड है हर्मिट। दूसरा कार्ड हमारे पास, वाह, प्रभु के कार्ड उछल कर आए हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का यूनियन हो चुका है। आई थिंक दिवाली पर हुआ ही होगा ऑब्वियसली। तो जिन जिन लोगों का रीयूनियन हो गया है डेफिनेटली मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और कल के कमेंट सेक्शन में पढ़ नहीं पाई तो आज मैं फ्री होते ही कमेंट सेक्शन ज़रूर रीड करूँगी। हो सकता है आपने कल ऑलरेडी बताया हो। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों का रीयूनियन तो होगा ही। यहाँ पर सूर्य ग्रहण में क्लैरिटी आते हुए नज़र आ रही है। और आप नोटिस कीजिए 2-3 बार से मैं जब से ग्रहण की एनर्जी रीड करने की कोशिश कर रही हूँ, स्वयं राधे कृष्ण दर्शन दे रहे हैं। मतलब यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोलमेट या ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं और उनके ऊपर इस ग्रहण का स्पेशली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। उनके लाइफ में असेंशन प्रोसेस को एक पुश मिलेगा, स्पेशली आपके लाइफ में और आपके पर्सन के लाइफ में, दोनों के लाइफ में। फिर हमारे पास है टावर। यहाँ पर देखिए क्लियरली एक बड़ा डिवाइन इंटरवेंशन नज़र आ रहा है। अवेकनिंग प्रोसेस यहाँ कई लोगों की लग सकती है। कुछ नए लोग भी यहाँ पर आ सकते हैं जो डार्क नाइट ऑफ द सोल का पार्ट हो। मैजिशियन का कार्ड है। वन मोर कार्ड। बहुत दिन से राधे कृष्ण के पीछे पीछे डेविल नहीं आया, वैसे हमारा डेविल सुधर गया है। यहाँ पर आ गया है द फूल और माँ तारा की एनर्जी है यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक। तो यहाँ पर देखिए साइंस क्या क्या आए हैं। यहाँ पर वर्गो से रीडिंग शुरू हुई है तो यहाँ पर कन्या राशि, जेमिनाई, यहाँ पर मिथुन राशि, कैप्रिकॉर्न मकर राशि, पाइसेस यहाँ मीन राशि, और यहाँ पर एक्वेरियस कुंभ राशि की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। और मेजर अरकाना से, बाकी टैरो से सभी कार्ड्स आएंगे। सो यहाँ पर ये जो एनर्जीज़ हैं ये मेजर लेवल पे नज़र आ रही हैं। आपका या आपके पर्सन का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है, स्पेशली आपके पर्सन का। यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन दुखी हैं किसी तरह के डिवाइन इंटरवेंशन से, किसी तरह के टावर मूवमेंट से, किसी तरह के डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर चुके हैं या गुजर रहे हैं। अपने लाइफ में काफ़ी अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू डिवाइन, थ्रू मेडिटेशन, थ्रू लॉ ऑफ अट्रैक्शन। कुछ ना कुछ यहाँ पर है। अगर वो इमेजिन भी कर रहे हैं तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम यही सिखाते हैं कि आपको इमेजिन करना है, विजुअलाइज करना है। तो हो सकता है आपके पर्सन अगर टच में है तब तो आपसे वो डायरेक्टली भी बात कर रहे होंगे, बता रहे होंगे अपनी प्रॉब्लम्स। लेकिन अगर टच में नहीं है या किसी मजबूरी के तहत आपसे टच में नहीं है, ये हो सकता है कि अगर कोई आपसे टच में नहीं है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण हो, जो कि मे भी शायद आपको जब पता चले तो आप समझ सको उनकी प्रॉब्लम को। तो हमेशा यहाँ पर तुरंत से एक जजमेंट ना किया करें कि मुझे कॉल नहीं आई या मुझे मैसेज नहीं आया तो मे बी ही और शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड, ये भी हो सकता है। लेकिन आपके पर्सन किसी मुसीबत में तो नहीं है, आपके पर्सन अगर टच में नहीं है तो वो उसके पीछे क्या कारण है ये जानना ज़रूरी है। अगर वो इन्जॉय कर रहे हैं, वो पोस्ट डाल रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं और वो आपको भूल चुके हैं, तब तो आपको बिल्कुल से मूव ऑन कर लेना चाहिए। आपको बिल्कुल भी उनको ये नहीं करना चाहिए कि भैया
अपने लाइफ में अगर वो इतना मस्त है कि आपको एक विश तक नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, तो ऐसे पर्सन के लिए तो मैं नहीं कहूँगी कभी भी रिकमेंड। मैं हमेशा क्लियर, देखिए मैं हमेशा क्लियर बोलती हूँ कि आपको ऐसे पर्सन के लिए बिल्कुल भी अपनी लाइफ में रोना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। चलिए आप एज़ फ्रेंड उनका वेट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एज़ लवर भी आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी भी आँख बंद करके किसी पर भरोसा करना भी बहुत अच्छा नहीं होता है। अगर आपको पता है कि वो इन्जॉय कर रहे हैं, और अगर ऐसा है कि वो नहीं पता आपको कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है, तो आप जजमेंट मत कीजिए। बिना जाने बिना देखे जजमेंट करना भी गलत है, ठीक है। सो यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी मजबूरी के तहत आपसे मिस करते हुए भी बात नहीं कर पा रहे हैं, मिस करते हुए भी रीयूनाइट नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन ये जाने अनजाने आपके साथ ही एक रीयूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर निकल कर आई हैं। लेट्स क्लैरिफाई, प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स इन कार्ड्स को, क्यों आए हैं मेजर अरकाना से ये कार्ड। हर्मिट का कार्ड क्यों आया है, हर्मिट का कार्ड यहाँ पर है कि अगर ये आपसे दूर हैं किसी भी थर्ड पार्टी की वजह से, किसी भी जगलिंग सिचुएशन की वजह से, तो ये बहुत उदास हैं। ये आपके साथ हैप्पीनेस फील करते हैं, आपके पास वापस आना चाहते हैं, बट किसी सिचुएशन में इतने ज़्यादा स्टक हैं कि ये नहीं आ पाए हैं। स्पेशली अगर नहीं आ पाए हैं तो, और अगर आपके पास आ चुके हैं तो आपको मैं बता दूं कि आपके अवेकनिंग प्रोसेस यहाँ पर डेफिनेटली चल रही है। उनके लाइफ में आने के बाद आपको फील होगा कि उनके बात करने का तरीका, उनके आपको मनाने का तरीका, सॉरी भी बोल सकते हैं, अपॉलॉजी भी दे सकते हैं, एटीट्यूड में कमी आई होगी, एरोगेंट बिहेवियर में कमी आई होगी, बहुत ज़्यादा स्टबन बिहेव नहीं कर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा लॉजिकल या प्रैक्टिकल बिहेव नहीं कर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा इमोशनल बिहेव कर रहे होंगे, मतलब दिल से बातें कर रहे होंगे, ना कि एटीट्यूड में या प्रैक्टिकल, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बातें जैसे पहले करते थे या करती थी। आपको उसमें चेंज नज़र आएगा। तो यहाँ पर दो सिचुएशन है। कुछ लोगों के पर्सन तो बिल्कुल अकेला फील कर रहे हैं, स्पेशली अगर अभी भी नो कांटेक्ट में है तो, और कुछ लोगों के पर्सन अवेकन होकर वापस आए हैं, काफ़ी हद तक बैलेंस्ड होकर वापस आए हैं। राधे कृष्ण ने दर्शन दिए हैं, क्या बताना चाहते हैं। यहाँ पर क्लियरली देखिए द फूल का कार्ड आया है, और राधे कृष्ण के ठीक नीचे द फूल का कार्ड है। आपके पर्सन आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, लेकिन इनके लाइफ में जो ऑब्स्टिकल्स हैं, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कन्फ्यूजन है, वहाँ पर झगड़े चल रहे हैं, क्योंकि इसी के बाद डिवाइन इंटरवेंशन है। तो यहाँ पर कुछ कॉन्फ्लिक्ट से गुजर ज़रूर रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द इस कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकल जाएंगे और आपके साथ करेंगे एक न्यू बिगनिंग। देखिए यहाँ पर भी फुल न्यू बिगनिंग को दिखा रहा है, और यहाँ पर एस ऑफ कप्स मैजिशियन को दिखा रहा है, मतलब मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये आपको। तो वही क्लैरिफिकेशन में भी आया है गाइस। डिवाइन इंटरवेंशन कहाँ पे है, किस सिचुएशन में, क्या कुछ गाइडेंस मिलेगी मेरे व्यूवर्स को। कैसा टावर मोमेंट, कैसा टावर मोमेंट, कर्मा, शैडो साइड और फाइनेंशियल इश्यूज से गुजर सकते हैं, लेकिन होपफुल रहिए, जो भी होगा अच्छे के लिए होगा, इसका फ्यूचर में अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो यहाँ पर जो भी इनके कर्मास हैं वहाँ से ये बाहर निकलेंगे, अपनी डेविल एनर्जीज से बाहर निकलेंगे, अपनी शैडो साइड से बाहर निकलेंगे, ये एनर्जीज हैं, ठीक है। यहाँ रख देती हूँ ताकि आप लोगों को बाकी कार्ड्स भी दिखें। मैजिशियन क्यों आया है एंजल्स, मैजिशियन क्यों आया है। अगर आपसे नो कांटेक्ट है तो इनकी विश है, देखिए टावर के बाद मैजिशियन का कार्ड है, यहाँ से टावर है। अगर आपके और उनके बीच में बातचीत बंद थी तो ये वेट कर रहे थे बहुत समय से कि कोई मौका मिले तो मैं वापस आऊँ, मतलब कि इनको पता था कि मैं ऐसे ही नहीं जा सकता, अभी इतना ईगो तो था ही कि मतलब ऐसे नहीं जा सकते, कोई ओकेजन हो तो एक बहाना मिले और ये आपसे बातें कर सकें। तो ये वापस आए ज़रूर हैं आपके लाइफ में, बहुत सारे लोगों के लाइफ में वापस आए होंगे। विश पूरी है इनकी, मतलब ये आपसे बात करना चाहते थे, ये इन्हीं की विश थी, लेकिन किसी ईगो की वजह से या किसी थर्ड पार्टी मैटर की वजह से, किसी भी वजह से हो सकता है आप लोगों में नो कांटेक्ट हो, बट ये आपकी तरफ किसी तरह का जेस्चर किए हैं, और अगर अभी तक नहीं किए हैं तो ये करेंगे, क्योंकि ये मिस कर रहे हैं आपको। वेटिंग पे थे कि शायद आप कर दो, शायद आप कर दो, और शायद पहले आप में गाड़ी छूट गई। यहाँ पर ये चीज़ें नज़र आ रही हैं।
तो मैजिशियन का कार्ड है यहाँ पर कि ये आपको मिस कर रहे हैं या कर रही हैं। द फूल क्यों आया है एंजल्स? देखिए द वर्ल्ड विद एस ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम से है 10 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन किसी बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, क्योंकि इसके नीचे है डेथ। और उस एंडिंग के बाद, कार्मिक साइकिल एंडिंग के बाद, ये आपके साथ कंप्लीशन फील करेंगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स सक्सेस की एनर्जी है, कम्युनिकेशन की एनर्जी है। अरे मैं यहाँ रख रही हूँ। द स्टार क्यों आया है? क्या होप है इन्हें? किंग ऑफ कप्स और बैलेंस होगी सिचुएशन, अटकी हुई सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे, इन्हें इतनी होप है। हर्मिट से रीडिंग शुरू हुई थी और हर्मिट पे ख़त्म हुई है। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि अगर ये किसी सिचुएशन में स्टक थे, अकेले थे बहुत ज़्यादा, देखिए यहाँ पर भी हर्मिट के साथ हैंगमैन की एनर्जी है और यहाँ से बॉटम से हैंगमैन है। तो यहाँ डेफिनेटली एनर्जीज़ एक दूसरे से रेजोनेट कर रही हैं। यहाँ पर क्लियरली इनकी मन की भावना है, जैसे कि काश कि मेरा सब कुछ ठीक हो जाए, काश कि मैं उससे बात करने लगूँ, काश कि मेरे लाइफ में वो हो जाए जो मैं चाहता हूँ, मैं उसे हर्ट करके बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, मैं उसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। ये सब ये सोच रहे हैं, लेकिन सिचुएशन इनके हाथ में नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ लोगों के पर्सन बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब हैं किसी वजह से। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स की तरफ उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, प्लीज़ गाइड करें। क्या हो सकता है अगला कदम आपकी तरफ? आपके पर्सन का अगला कदम क्या होगा? 7 ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस, डेथ। ओके, और वही होगा जो अभी आया है रीडिंग में। मेजर अरकाना से जो चीज़ें आई हैं ऑलमोस्ट वही चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पर आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है सबसे पहले वो है नंबर 3 एंड नंबर 7। 3 आवर्स 3 डेज़ और 7 आवर्स 7 डेज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये ग्रहण का इम्पैक्ट देखिए यहाँ पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। मेजर अरकाना में भी टावर एंड डेथ आया और यहाँ पर भी टावर एंड डेथ आया। ये है इम्पैक्ट सूर्य ग्रहण का। ये बहुत ही हैवी इम्पैक्ट डालेगा स्पेशली आपके पर्सन की एनर्जी पर। अगर वो मैरिड हैं या उनकी फैमिली लाइफ बीच में आ रही है, या उनके लाइफ में वो चीट कर रहे थे आपको, या कोई थर्ड पर्सन था उनके लाइफ में, किसी भी तरह का कोई इन्वॉल्वमेंट था उनके लाइफ में, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो यहाँ पर उनके लाइफ में वो चीज़ें और बढ़ेंगी, वो चीज़ें और ज़्यादा उनको ट्रिगर करेंगी और ज़्यादा तकलीफ़ उनको झेलनी पड़ेगी। अगर अभी तक वो नहीं समझ पाए हैं और अभी तक स्टक हैं इस थर्ड पार्टी में, तो उनको इतना ज़्यादा ट्रिगर फेस करना पड़ सकता है कि वो बाद में, एक होता है ना कि त्राही माम, मतलब भगवान मुझे बचा लो, मैं आपकी शरण में हूँ, ये चीज़ें हैं। तो ये वाली एनर्जी में इनको लाया जा सकता है, बिकॉज़ डिवाइन इनको जो समझाने की कोशिश कर रही है, जो इनको बताने की कोशिश कर रही है, ये उस पाथ को न जाकर दूसरे पाथ पर अलग ही ट्रैक पर चल रहा है। तो ये जब अलग ही ट्रैक पर चल रहे हैं तो इनके ऊपर कोई तरह का हेल्थ इशू, कोई तरह का बैड न्यूज़, किसी तरह का कोर्ट केस, या किसी तरह का फैमिली में प्रॉब्लम्स, किसी तरह का झगड़ा, चीट, धोखा, ये सब इनको फेस करना पड़ रहा है। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि जब ये एनर्जी लो हो जाएगी तो ये आपकी तरफ वापस आएंगे, आपकी तरफ आकर बात करेंगे, ताकि इन्हें थोड़ा सुकून मिले, एक ब्रीथ मिले, इन्हें सांस आए। एक जो होती है ना, एक घुटन होती है, इंसान को लगता है कि मैं जिससे अच्छा फील करूँगा मैं उसी से बात करूँगा, अदरवाइज़ और किसी से बात नहीं करूँगा। तो ये वो वाली एनर्जी है। तो अभी फ़िलहाल आप लोगों को बहुत बच बचा के बातचीत करनी है, स्पेशली अगर आप टच में हैं तो। अगर आप टच में हैं तो आने वाले 3 से 7 दिन बहुत हैवी इम्पैक्ट होंगे। वैसे तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता रखा है कि सूर्य ग्रहण के बाद डायरेक्टली 8 या 7 तारीख को नवंबर को वापस से चंद्र ग्रहण है, तो अभी तो ये 1 महीने तक इम्पैक्ट चलेगा। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है। देखते हैं एंजल्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। पहला मैसेज है लेट गो। हाँ, अगर अभी आपका कोई झगड़ा हो, कोई बहस हो, तो उस पर बहस को खींचिएगा मत, लेट गो कर दीजिएगा, ठीक है।
सेकंड मैसेज है अपॉर्चुनिटी। बहुत सारे लोगों को 11-11 पोर्टल की एनर्जी तक कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, रास्ते खुलेंगे। आपको सिर्फ समझना है कि वो रास्ता किस तरफ ले जाएगा आपको। अरे अरे अरे, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। कॉम्प्रोमाइज़, कुछ लोगों को किसी सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। फिर हमारे पास है सक्सेस। आप में से बहुत सारे लोगों को सक्सेस मिलने वाली है आपकी प्रोफेशनल लाइफ में और आपके लव लाइफ में, लेकिन पेशेंस रखिए, टेक एक्शन। आपके पर्सन आपकी तरफ किसी तरह का एक्शन लेने वाले हैं या ले सकते हैं आने वाले समय में। नो नीड टू वरी। बॉटम ऑफ द डेक है येस, इट्स ए येस कार्ड। जो भी होगा अच्छे के लिए होगा, लेकिन फ़िलहाल आपको सब्र रखना है, पेशेंस रखना है। सो दिस इज़ योर रीडिंग प्रेडिक्शन फॉर टुडे। होप आप लोगों को गाइडेंस मिली हो। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।